सब लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर शहरोज और उसकी मां की हकीकत कब सबके सामने आएगी। कब अली नवाज को पता चलेगा कि इन सब वाकयात के पीछे शहरोज और उसकी मां का हाथ है। ये सब कुछ देखने के लिए हम ऑडियंस बेताब है और इसी वजह से ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि शहरोज एमन को ब्लैकमेल कर रहा है और बार बार उसको डरा धमका कर चुप करवाने की कोशिश कर रहा है और इस दौरान राहम भी ऊपर से आ जाएगा और वो सारी बातें जब वो एमन को धमका रहा होगा राहम सुन लेगा और फिर उसको गिरेबान से पकड़कर खींचकर बोलेगा कि तुम एमन से दूर रहो। लेकिन इस सारी सिनेरियो में जो शहरोज है उसने बिजनेस को भी टेक ओवर करने की कोशिश की और कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से राहम और एमन इस घर से निकल जाए और वो अली नवाज का बिजनेस टेक ओवर कर ले, पैसा उसके पास आ जाए और फिर वो अय्याशी की एक जिंदगी जीना शुरू कर दे जैसा कि शहरोज के ख्यालात है, जैसा कि वो चाहता है। लेकिन राहम उस सब में बहुत बड़ी रुकावट है। राहम ने अब अपने तौर पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी है और वो भी इसको ट्रेस करने में कामयाब हो जाएगा। दूसरी तरफ जो शहरोज की मां है उसने अपने एक खास बंदे को बोला तुम यहाँ से किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो जाओ, अब यहाँ खतरा बढ़ गया है। तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये सारी बातें राहम को पता ना चल जाए और मेरी हकीकत अली नवाज के सामने ना आ जाए। अगर उसके सामने आ जाती है तो हमें डेफिनेटली वो घर से भी निकाल देगा, मुझे और शहरोज को अपने बिजनेस और अपनी जायदाद से भी वो बेदखल कर देगा। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि एमन और राहम के दरमियान किसी तरीके से लड़ाई करवाई जाए या राहम को मजबूर करेंगे कि तुम एमन को डाइवोर्स दे दो। और दूसरी तरफ से शहरोज भी एमन को बार बार डरा धमका रहा है कि तुम राहम से डाइवोर्स लेकर यहाँ से चली जाओ क्योंकि सब कुछ तुम्हारी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है। और इस दौरान जमाल को वो यूज करेगा, वो जमाल को कहेगा कि तुम जाके अली नवाज से मिलो और उसको जाकर बताओ कि मैं एमन का एक्स फियांसी था और मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था एमन के साथ, लेकिन अली नवाज उसकी बात नहीं सुनेगा और धक्के मारकर उसको वहां से घर से निकाल देगा। इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए ये साबित करने की कोशिश करेंगे, राहम को ये बताने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारी बीवी एमन कैरेक्टरलेस है और तुम इसे ज़िंदगी से बेदखल कर दो, इसको डाइवोर्स दे दो, इसका अभी भी ताल्लुक जमाल के साथ है। पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से एमन और राहम के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाए। अगर राहम और एमन के दरमियान लड़ाई हो जाती है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा शहरोज को ही होना है। लेकिन अगर राहम और एमन की आपस में अंडरस्टैंडिंग रहती है और फिर जो बाकी साजिशें करने वाले हैं उनके साथ वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हर साजिश का वो जवाब देते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसा कि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो घर से चला जाएगा लेकिन वो कहीं भी नहीं जाएगा, उसको अली नवाज रोक लेगा कि तुम इधर ही रहो, कि अगर राहम इधर रहेगा तब ही ड्रामा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारा शहरोज इस घर में मौजूद है और शहरोज ही की वजह से सब लोग इस ड्रामे को लाइक कर रहे हैं, उसकी एक्टिंग को पसंद कर रहे हैं। उसके बाद राहम अपने बाप अली नवाज की बात मान जाएगा और वो उसी घर में रहेगा और फिर वो इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा और लास्टली वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा कि इस सारे वाकयात के पीछे शहरोज था, मेरे ऊपर और एमन के ऊपर अटैक भी शहरोज और उसकी मां ने दोनों ने मिलकर करवाया था। और फिर ये सब कुछ अली नवाज के सामने वो बता देगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे शहरोज एमन को तंग कर रहा है वो तंग कर रहा हो, उसको थ्रेट कर रहा हो और ऊपर से अली नवाज आ जाए और वो सब कुछ देख ले और देखने के बाद वो ये डिसाइड करे कि यहाँ शहरोज नहीं रह सकता या राहम और एमन इस घर से चले जाएं और ये सब कुछ शहरोज की वजह से ही हो रहा है, तब भी ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है, सबको इस बारे में पता चल जाए और उसे घर से निकाल दे। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि चैनल में मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे और हम इस तरह ड्रामास का एनालिसिस करते रहें। थैंक यू सो मच।